हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैंने पिछले पार्ट में आपको क्लॉक के टेबल वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है जो आपको शायद ही किसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। बहुत ही कम लोग इन क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, पर ये एग्ज़ाम में आते हैं और ये कभी कभी रीजनिंग में नहीं, मैथ में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए। आइए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिए कि मेरी घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे 1 मिनट धीरे चल रही थी तथा गुरुवार सुबह 11 बजे 2 मिनट तेज चलने लगी, तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। देखिए बच्चों, इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक थ्योरेटिकल मेथड भी है जिससे अपन लंबा चौड़ा करके करेंगे, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है, अपन उसको नहीं करेंगे। अपन एक प्रैक्टिकल मेथड से क्वेश्चन करते हैं। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नंबर लाइन बनानी। ऐसा क्यों करना आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन में आपको पता ही है, ये बीच में जीरो वाली लाइन होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आइए गौर से सुन लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब घड़ी तेज चलेगी इसका मतलब वो पॉजिटिव होगी, जब घड़ी धीरे चलेगी इसका मतलब वो नेगेटिव होगी। तो धीरे वाले को इधर लिखना है, तेज वाले को आपको हमेशा इधर लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेना है। इधर घड़ी क्या दे रखा है, मंगलवार सुबह 11 बजे लिख लिया। सेम कहानी यहाँ पे, तो तेज वाला है वो लिख लीजिए, गुरुवार सुबह 11 बजे। आइए गौर से देखते हुए जाइए। यहाँ पर घड़ी 1 मिनट धीरे चल रही है और यहाँ पे घड़ी 2 मिनट तेज चल रही है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। बस देखते हुए जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको धीरे वाला टाइम लिखना है, यहाँ पे आपको तेज वाला टाइम लिखना है। जितनी मिनट धीरे हो उतनी मिनट लिख लेनी है, जितनी मिनट तेज हो उतनी मिनट आपको लिख के रखनी है। आइए गौर से देखते हुए जाइए। सबसे पहले आपको देखना है कि जो पूरा काम हुआ है ये किस टाइम पीरियड में हुआ है। तो ये मंगलवार से लेके गुरुवार तक हुआ है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। क्यों आएगा, गौर से देखते हुए जाइए। मेरी घड़ी धीरे चल रही थी जब मैंने मंगलवार सुबह 11 बजे देखा, और मेरी घड़ी तेज हो गई जब मैंने गुरुवार सुबह 11 बजे देखा। तो ऐसा तो है नहीं कोई अचानक से हुआ होगा, अचानक से तो हुआ नहीं होगा। घड़ी ने क्या हुआ होगा, धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ी होगी, घड़ी सही पे आई होगी और घड़ी क्या हो गई होगी, तेज हो गई होगी। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है। आंसर ना तो इससे पहले आने वाला है, आंसर ना इसके बाद में आने वाला है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं। हो सकते हैं 3 ऑप्शन ऐसे हो जो इसके बाद में या इसके पहले, तो अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले देखना है कि टाइम पीरियड कौन सा है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि मंगलवार को घड़ी धीरे थी, गुरुवार को तेज हो गई। इसका मतलब घड़ी ने धीरे 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 स्पीड पकड़ी होगी, घड़ी सही भी होगी और घड़ी बाद में क्या हो गई, तेज हो गई। आइए गौर से देखते हुए जाइए। तो देखिए यहाँ पे कितने घंटे हो गए, आपको सबसे पहले देखना कितने घंटे हो गए। देखिए मंगलवार सुबह 11 से बुधवार सुबह 11 बजे कितने घंटे, 24। बुधवार सुबह 11 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे कितने, 24 और 24 कितने घंटे, 48 घंटे में ये पूरा काम हुआ है। तो देखते हुए जाइए। क्या आपको घड़ी की स्पीड पता है क्या, नहीं पता है यहाँ पे। इसका मतलब अपन मान के चलेंगे घड़ी एक समान रूप से बढ़ती भी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी ने जितना टाइम 1 मिनट कवर करने में लिया होगा उससे डबल टाइम किसको कवर करने में लेगी, 2 मिनट कवर करने में लेगी। सीधी सी बात है। अगर मेरे को 1 कदम चलना है और मैं एक समान रूप से चलता हुआ जा रहा हूँ, तो 1 कदम चलने में जितना टाइम लगेगा उससे 2 गुना टाइम किस में लगेगा, 2 कदम चलने में लगेगा। तो सेम कहानी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखते हुए जाइए, आपको कुछ नहीं करना। जितनी मिनट धीरे हो उसको पार्ट मान लेना। ये एक पार्ट है, मतलब एक पार्ट कवर करने में जितना टाइम लगेगा उससे डबल टाइम कितने पार्ट को कवर करने में लगेगा, 2 पार्ट को कवर करने में लगेगा। यहाँ पे 1 मिनट है तो मैंने 1 पार्ट माना है, 2 मिनट है तो मैं 2 पार्ट मानूंगा। अगर यहाँ 5 मिनट होती तो मैं 5 पार्ट मानता, यहाँ पे 12 मिनट होती तो मैं 12 पार्ट मानता। आपको यही करना है। आइए गौर से सुनते हुए जाइए। तो ये 48 घंटे किसके बराबर, इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये दोनों को मिलके, दोनों को मिलके, सीधी सी बात है। इसका मतलब 1 और 2 3 पार्ट किसके बराबर, 48 घंटे के बराबर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 में 3 का भाग दीजिए, कितना, 16। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 32। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये 16 घंटे का है और ये जो टाइम पीरियड है ये कितने घंटे का है, 32 घंटे का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मंगलवार सुबह 11 बजे में या तो आप 16 घंटे जोड़ दीजिए, आप 0 पे आ जाएंगे, 0 मतलब सही टाइम, या गुरुवार सुबह 11 बजे में से आप 32 घंटे माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करने से जोड़ना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए अपन जोड़ेंगे और जोड़ना बहुत ही आसान है। मंगलवार सुबह 11 बजे में अगर 16 घंटे जोड़ने हैं
तो सबसे पहले क्या करिए, 12 घंटे जोड़ दीजिए। अगर मैं 11 बजे में 12 घंटे जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार शाम को 11 बजे। सीधी सी बात है, अगर सुबह का 11 बजे 12 घंटे जोड़ेंगे तो शाम को 11 बजे आ जाएंगे। जोड़ने 16 घंटे थे, मैं 12 घंटे जोड़ चुका हूँ, तो कितने घंटे बाकी रहे, 4। तो 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है। 15 मतलब 12 बजे के बाद में चला जाएगा। 12, 13 को 1 बोलते हैं, 14 को 2 बोलते हैं, 15 को कितना बोलते हैं, 3। और रात के जो 3 बजेंगे वो कौन से 3 हो जाएंगे, बुधवार वाले हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा बुधवार सुबह 3 बजे आपकी घड़ी ने सही टाइम दिखाया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायग्राम बनाना है, बीच में 0 बनाना है। 0 मतलब सही वाला टाइम, इधर कम वाला लिखना है, इधर ज़्यादा वाला लिखना है। जितनी मिनट होती है उतना पार्ट लिख लेना है, जितना टाइम पीरियड है उतना टाइम पीरियड लिख लेना है। ये देखना है ये टोटल इसके बराबर होता है, तो टोटल कितना था, 3 पार्ट किसके बराबर, 48। तो 1 पार्ट किसके बराबर हो गया, 16। तो 2 पार्ट किसके बराबर, 32। इसका मैं या तो मंगलवार सुबह 11 बजे में 16 घंटे जोड़ूंगा, या गुरुवार सुबह 11 बजे में से 32 घंटे माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जोड़ लिया। मंगलवार सुबह 11 बजे में अगर मैं 16 घंटे जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, बुधवार सुबह का 3 बजे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप देखते हुए जाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गौर से सुनिए, क्वेश्चन ने बोला है मेरी घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट धीरे चल रही थी तथा अगले रविवार, मतलब इससे आगे वाला जो रविवार आएगा उसको 8 बजे, शाम को 8 बजे, यहाँ पे सुबह 8 बजे था, यहाँ पे शाम को 8 बजे 5 मिनट 48 सेकंड तेज चलने लगी। तो बताइए मेरी घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। आपको बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपको समझाया गया उसी तरह से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप आंसर निकाल के देख सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस रविवार से अगर मैं अगले रविवार तक जाऊंगा तो बीच में सारे दिन आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना पड़ेगा आपको। बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैंने बताया था वही करना। आपको लाइन बनानी है, यहाँ पे क्या है, रविवार सुबह 8 बजे, कितने मिनट है, 5 मिनट लिख लीजिए। यहाँ पे अगला रविवार शाम को 8 बजे, कितना है, 5 मिनट 48 सेकंड। आपको पूरा लिख के करना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें छोड़ जाएं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये कितना पार्ट हुआ। अगर 5 मिनट है तो कितना पार्ट आएगा, 5 पार्ट आएगा। ये कितना पार्ट है, 5 मिनट और 48 सेकंड है। देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें, मिनट भी है सेकंड भी है। तो अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। और सेकंड और यहाँ पे घंटे की वैल्यू आएगी। सेकंड और घंटे की वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिनट में। क्योंकि मिनट और घंटे की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, मिनट और घंटे को सोल्व करना थोड़ा आसान होता है, तो अपन इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा आसान है। 5 मिनट तो है ही, 48 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो कितने का भाग दे दीजिए, 60 का। ये आराम से कट सकता है, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 5 बार। किससे, 12 से। 12 चौका 48, 12 5 60। इसका मतलब ये हो गया 5 से 4/5 मिनट। इसका मतलब ये 5 से 4/5 पार्ट। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट था तो अपन ने 1 लिखा था, 2 मिनट था 2 लिखा था, यहाँ पे अलग था तो अपन ने अलग लिख दिया। अब आपको निकालना है ये टोटल कितने घंटे, सबसे पहला काम आपका। तो इस सेकंड को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने मिनट में कन्वर्ट करी, इसलिए मैंने इसमें 60 का भाग दिया, तो ये आ चुका है 5 से 4/5 मिनट आ गई। तो इसको मैं 5 से 4/5 पार्ट लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मिनट और घंटे को अपन सोल्व करते हैं, तो अपन यहाँ पे घंटे की वैल्यू निकाल लेते हैं। रविवार सुबह 8 बजे से, 8 AM से अगले रविवार सुबह 8 बजे AM तक जाना है, PM तक जाना है। तो यहाँ पे 8 बजे से यहाँ पे 8 बजे तक आऊँगा मैं। ये किसका होगा, सोमवार का होगा। फिर मंगलवार आएगा 8 बजे तक, इसी तरह से बुधवार आएगा 8 बजे तक, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा 8 AM। लेकिन जाना कहाँ पे, शाम को जाना है, मतलब 8 PM तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे 8 से 8 आए तो 24 घंटे, 24 हर जगह 24 घंटे आते जाएंगे। और यहाँ पे कितने घंटे, 12। तो देखिए 24 1 2 3 4 5 6 7 बार आएगा। तो 24 को 7 बार जोड़ लीजिए। अगर आप 24 को 7 बार जोड़ेंगे तो 168 होता है। और यहाँ पे कितने घंटे हो रहे हैं, 12 घंटे हो रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 180 घंटे हो गए। इसका मतलब ये टोटल कितने घंटे, 180 घंटे है। तो ये 180 किसके बराबर है,
180 5 पार्ट के बराबर है, इसके बराबर है। इन दोनों को मिला के सीधी सी बात है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान सी चीज़। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 168 में 12 जोड़ेंगे तो टोटल कितने घंटे आएंगे? 180 घंटे आएंगे। तो आइए अब अपन हल कर लेते हैं। 5 + 5 से 4/5 पार्ट किसके बराबर है? 180 घंटे के बराबर है। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये टोटल कितना हो गया? 10 से 4/5 पार्ट किसके बराबर है? 180 घंटे के बराबर। इसको सोल्व कर लीजिए। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, 50 और 4 कितना? 54/5 पार्ट किसके बराबर है? 180 घंटे के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 180। इसका इधर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54। और ये कितना हो जाएगा? 5। लेकिन गौर से सुनते हुए जाइए। पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ था, तो अपन ने एक का आंसर निकाल लिया था। आपकी बार यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है। या तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसके मतलब 5 पार्ट की, या आप इसकी वैल्यू निकालिए, मतलब 5 से 4/5 पार्ट की। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालना तो वैसे भी मुश्किल है, और बाद में मेरे को माइनस करना पड़ेगा तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मैं सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? 5 पार्ट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आइए 5 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 180 × 5 × 5/54। अब इसको हल कर लीजिए। 18 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। अब कुछ कटेगा नहीं तो इसको गुणा कर लीजिए। 5 5 25, 25 को 0 से गुणा करेंगे 250/3 हो जाएगा। 250/3 आर। लेकिन ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इसको क्या किया जाए तो आप इसको और सोल्व कर लीजिए। 250 में 3 का भाग दे दीजिए। आइए कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना? 24। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 कितना? 1। अब भाग जाएगा नहीं, मतलब 83 से 1/3 घंटे बाद मेरी घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। और ये 83 से 1/3 किसकी वैल्यू है? इस 5 पार्ट की वैल्यू। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 83 से 1/3 रविवार सुबह 8 बजे में जोड़ना है। देखिए 1/3 तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये घंटे की वैल्यू, तो 1/3 किसकी वैल्यू? मिनट की वैल्यू है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? 1/3 को कितने से गुणा कर लीजिए? 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 मिनट। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 20 मिनट आने वाला है। अब कितने घंटे बाकी है? 83 घंटे जोड़ लीजिए, बड़ा ही आसान है। 24 24 48 और 24 कितना होता है? अगर आप 24 24 48 24 जोड़ेंगे तो कितने घंटे हो गए? 72 घंटे जोड़ के आप आ चुके हैं बुधवार सुबह 8 बजे पे। लेकिन आपको जोड़ने कितने घंटे थे? 83 घंटे जोड़ने थे। आपने 72 घंटे जोड़ दिए। आपको 83 जोड़ने तो कितने घंटे और बाकी है? 11 घंटे और बाकी है। तो इसमें 11 घंटे जोड़ लीजिए। अगर बुधवार सुबह 8 बजे में मैं 12 घंटे जोड़ता तो बुधवार शाम को 8 बजे पे आता, लेकिन मेरे को 11 घंटे जोड़ने, मतलब बुधवार शाम को 7 बजे पे आऊँगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार शाम 7:20। आपको देखने में क्वेश्चन टिपिकल लग रहा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा है जो सेकंड में था, इसको मिनट में कन्वर्ट करके जब सोल्व किया गया तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। ये भी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। आपको शांति से कैलकुलेशन देखनी है, आराम से क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, पिछले क्वेश्चन की तरह किया है। मैंने आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इसने बोला रविवार सुबह 8 बजे, तो अपन ने ये लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घड़ी धीरे चल रही थी। अगर 5 मिनट धीरे चल रही थी तो मैंने 5 पार्ट लिखा। अगले रविवार शाम को 8 बजे 5 मिनट 48 सेकंड तेज चल रही थी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है? इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 60 का भाग दिया। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो यूनिट सारी बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इन सबको मिनट में कन्वर्ट कर रखा है। तो इसको मैंने जब किया तो ये 5 से 4/5 मिनट आया, तो ये 5 से 4/5 पार्ट हो गया। उसके बाद अपन को यहाँ पे घंटे की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख के घंटे की वैल्यू निकाल ली। टोटल घंटे की वैल्यू आई 180। आप भी निकाल के देख सकते हैं। रविवार सुबह 8 बजे से अगले रविवार शाम को 8 बजे तक आप टोटल टाइम जोड़ेंगे तो 180 घंटे आएंगे। ये 180 घंटे किसके बराबर है? 5 + 5 से 4/5 पार्ट है। इसको मैंने सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया। ये आपको कैलकुलेशन दिखने में लंबी लग रही है, पर इसको अपन ने सोल्व किया तो यह है 83 से 1/3 घंटे। ये 5 पार्ट की वैल्यू, मतलब इस भाग की वैल्यू। तो रविवार सुबह 8 बजे मैंने 83 से 1/3 घंटे जोड़ दिए। 1/3 घंटे मतलब कितनी मिनट होती है? 20 मिनट। मैंने यहाँ पे जब 83 घंटे जोड़े तो ये बुधवार शाम को 7 बजे आ गया। तो बुधवार शाम को 7:20 आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको गौर से देखिएगा और इस क्वेश्चन को हल करिएगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक घड़ी को सुबह 5 बजे सही मिलाया गया, मतलब कोई घड़ी गलत चल रही होगी, उसको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे मिलाया गया 5 बजे, और वो प्रत्येक दिन है, प्रत्येक दिन मतलब 24 घंटे में 16 मिनट धीरे हो जाती है, पीछे हो जाती है। यदि चौथे दिन शाम को 10 बजे का समय दिखा रही है तो उस समय सही समय क्या होगा? देखिए बच्चों, घड़ी अगर धीरे होती हुई जा रही है, इसका मतलब समय क्या होता जा रहा है? गलत होता जा रहा है। लेकिन वो घड़ी अगर 10 बजे का टाइम दिखा रही है तो पूछना जा रहा है सही समय क्या होगा उस टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन जब दिए गए थे उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिना सोल्व के ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कोई चीज़ अगर
पीछे होती जा रही है, तो सही टाइम कहाँ होगा, आगे होगा या पीछे होगा? सीधी सी बात है, सही टाइम कहाँ होगा, आगे होगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 10 बजे के बाद में आएगा, और 10 बजे के बाद में इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था 11 PM, वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन में अलग अलग, इस क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन होते, 12 PM भी होता और अलग चीज़ें लिखी भी होती, तब अपन कैसे सोल्व करते, या ऐसे कुछ ऑप्शन फंस जाए जो डायरेक्ट नहीं हो रहे हो, तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आइए, आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखना है यहाँ से यहाँ पे आने में सुबह 5 बजे से चौथे दिन शाम को 10 बजे तक आने में घड़ी ने समय कितना लिया है। तो देखिए, पहला दिन 5 बजे, दूसरा दिन 5 बजे, तीसरा दिन 5 बजे और चौथा दिन 5 बजे। लेकिन चौथे दिन कहाँ पे जाना है, शाम को 10 PM तक जाना है। तो देखिए, मैं यहाँ से आता हूँ तो 24 घंटे, यहाँ पे भी 24 घंटे, यहाँ पे भी 24 घंटे, क्योंकि सुबह से 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे पे आएंगे, तीसरे दिन सुबह 5 बजे पे आएंगे, चौथे दिन सुबह 5 बजे पे आएंगे। और यहाँ पे अगर शाम को 10 बजे पे जाना है तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक आइए, कितने घंटे, 12 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक आना है तो 5 घंटे और हो गए। तो देखिए, घड़ी टोटल घंटे कितने चली है, 24, 24, 48 और 24 कितना हो गया, 72, 72 और 12 कितना हो गया, 84 और 5, 89 घंटे। इसका हम लोग घड़ी को सुबह 5 बजे से शाम को 10 बजे तक आने में चौथे दिन 89 घंटे चलना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सही टाइम निकालना है। इसका मतलब ये तो गलत घड़ी है, आपको कौन सी घड़ी देखनी है, सही घड़ी देखनी है। तो गलत घड़ी क्या चलती है, देखिए अपने पास गलत घड़ी और एक सही घड़ी है। गलत घड़ी क्या चल रही है, एक दिन में 16 मिनट पीछे हो रही है। तो सही घड़ी कितने घंटे चल रही है, 24। तो गलत घड़ी कितना चलेगी, 23 घंटे। अगर 16 मिनट पीछे हो रही है तो 44 मिनट चलेगी, 23 घंटे और कितने मिनट चलेगी, 44 मिनट चलने वाली। और सही घड़ी कितना घंटा चल रही है, 24 घंटे चल रही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको सबसे पहले देखना है गलत घड़ी है वो कितना पीछे हो रही है। तो यहाँ पे गलत घड़ी कितना पीछे हो रही है, 16 मिनट पीछे हो रही है। इसका मतलब चलना चाहिए था उसको 24 घंटे, लेकिन 16 मिनट पीछे हो गई। तो कितना चल रही है, 23 घंटे और 44 मिनट चल रही है। आपको इसको थोड़ा हल करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो घंटे में, तो यहाँ पे यूनिट घंटे और मिनट में। तो आपको यूनिट को बराबर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट किस में आ रही है, घंटे में आ रही है। तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। गलत घड़ी कितने घंटे चल रही है, 23 घंटे, 44 से 60। और सही घड़ी कितना चल रही है, 24 घंटे। इसको काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 11 से कितनी बार, 15 से। तो ये 23, 11/15 और किसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर। अब कैलकुलेशन बची है, सिंपल सा मैथ में कैलकुलेशन होती है वैसी है। इतने रुपए में इतनी टॉफ़ी आती है, तो इतने रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी, बस ऐसा सा क्वेश्चन बचा है। इसको ऑल हल कर लीजिए। आइए गुणा करिए, 23 को 15 से गुणा करेंगे। तो आइए कर लीजिए, 23 को 15 से गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 5 3 15, 3 10, तो कितना हो गया, 345 आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करके देख लीजिए, 345 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 356/15। आर किसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर है। तो 1 घंटे की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसको हल कर लीजिए। आपको कितने घंटे की वैल्यू निकालनी है, 89 आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 89 आर की वैल्यू निकाल दूंगा। काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 बार काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 15 6 कितना होता है, 90 आर। इसका मतलब जितने टाइम में गलत घड़ी 89 आर चलेगी, सही घड़ी उतने टाइम में कितने घंटे चलेगी, 90 घंटे चलेगी। इसका मतलब 1 घंटे ज़्यादा चल रही है। तो ये 89 घंटे चल के कितने बजे पे आ रही है, 10 बजे पे आ रही है। तो ये 90 घंटे चल के किस पे आएगी, 11 बजे पे आएगी। आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, क्योंकि अगर इसमें बराबर टाइम दिया रहता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसमें बराबर टाइम नहीं है, यहाँ पे सुबह 5 बजे और यहाँ पे शाम को 10 बजे। तो आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले देखा कि गलत घड़ी टोटल चल कितने घंटे रही है। तो गलत घड़ी कितने घंटे चल रही है, पहले दिन 5 बजे, दूसरे दिन 5 बजे, तीसरे दिन 5 बजे, चौथे दिन 5 बजे और चौथे दिन शाम को 10 बजे तक आ गए। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने घंटे हुए, 24। यहाँ पे भी कितने घंटे, 24। यहाँ पे भी कितने घंटे, 24। अब यहाँ पे आपको शाम को 10 बजे पे जाना है। तो मैं पहले शाम को 5 बजे तक गया, कितने घंटे, 12 घंटे। 10 बजे तक आने के लिए कितने घंटे और जोड़ दिए, 5 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, 89 घंटे। तो आपको ये देखना है कि जब गलत घड़ी टोटल 89 आवर चल रही है, उसी टाइम सही घड़ी कितने घंटे चल रही है। तो मैंने देखा कि सही घड़ी है वो एक दिन में 24 घंटे चलती है, और जो गलत घड़ी है वो कितने मिनट पीछे हो रही है, 16 मिनट पीछे हो रही है। इसका मतलब वो 24 घंटे नहीं चलेगी, वो 23 घंटे 44 मिनट चलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको
सिंपल कर लिया, क्योंकि सारी यूनिट किस में है, घंटे में, यहाँ पे किस में आ रही है, मिनट में, तो अपन ने इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया और इसको घंटे में कन्वर्ट करके अपन यहाँ तक आ गए। मेरे को पता है कि गलत घड़ी इतने घंटे चल रही है तो सही घड़ी 24 घंटे चल रही है, जब गलत घड़ी 1 घंटे चलेगी तो सही घड़ी इतना चलेगी, और जब गलत घड़ी 89 घंटे चलेगी तो सही घड़ी के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, कितने घंटे आ गए, 90 घंटे। जब ये 89 आवर चल के किस पे आ रही है, शाम को 10 बजे पे आ रही है, तो ये 90 घंटे चल के किस पे आएगी, शाम को 11 बजे पे आएगी। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर यहाँ पे पीछे की बजाय आगे होता, भी तेज चल रही है तो मैं यहाँ पे 24 घंटे में कुछ जोड़ता, अगर पीछे तो अपन 24 घंटे में से माइनस करने, अगर वो आगे जाता तो अपन 24 घंटे में कुछ जोड़ते, और आप इसी तरह से कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आइए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते थे एग्जाम में पहले, एसएससी के मेंस में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखते हुए जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन पढ़िए गौर से। यदि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 64 मिनट के बाद मिल जाती है तो बताइए घड़ी एक दिन में कितना धीरे या कितना तेज चलेगी। अगर आपके सामने ऐसा कोई भी अटपटा सा क्वेश्चन आता, आपको नहीं समझ में आए, तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पीछे से पढ़ना शुरू करना है। बोला घड़ी धीरे या तेज चलेगी, कितना धीरे या कितना तेज चलेगी, तो आप मेरी एक गौर से बात सुनते हुए जाइए। आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ धीरे चल रही है, कोई चीज़ तेज चल रही है? आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल को देखें कि मेरे को यहाँ से चल के यहाँ पे 1 मिनट में पहुँचना था, अगर मैं यहाँ पे 50 सेकंड में पहुँच गया तो बताइए मैं तेज चला या मैं धीरे चला? अगर मैं यहाँ पे 50 सेकंड में पहुँच गया तो तेज चला या मैं धीरे चला? इसका मतलब मैं तेज चला हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट से ऊपर टाइम ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं 1 मिनट 10 सेकंड में पहुँचा, तो बताइए मैं तेज चल रहा हूँ या धीरे चल रहा हूँ? मैं धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक्चुअल में मिलती कितनी देर बाद है। अगर आपको ये पता चल जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां इतनी देर के बाद मिलती है, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया कि ये कितनी मिनट बाद मिल रही है, 64 मिनट के बाद मिल रही है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर प्रत्येक 60 मिनट के बाद दोनों सुइयां मिल जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, मिलना मतलब कितने डिग्री कोण बनाना, 0 डिग्री कोण बनाना। और सबसे पहला 0 डिग्री कोण कितने बजे पे होता है? 12 बजे पे होता है। 60 मिनट के बाद क्या होगा? 1 बजेगा। जब 1 बजेगा तो घंटे वाली सुई 1 पे होगी, मिनट वाली सुई किस पे होगी? 12 पे होगी। क्या दोनों मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? इसका मतलब प्रत्येक 60 मिनट के बाद तो भाई दोनों सुइयां नहीं मिलती। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपका गलत है। तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, गौर से सुनते हुए जाइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयां जब मिलती है 0 डिग्री कोण बनाती है, और 0 डिग्री कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। इसका मतलब 11 टाइम मिलने के लिए उसे टोटल कितने घंटे का समय चाहिए? 12 घंटे का समय चाहिए। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे यूनिट किस में चल रही है? मिनट में चल रही है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 को 60 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 720 मिनट। इसका मतलब वो 11 बार मिलने के लिए कितना टाइम ले रही है? 720 मिनट का टाइम ले रही है। तो एक बार मिलने के लिए कितना टाइम लेगी? 720 पे 11 का भाग दे दीजिए। 720 पे 11 का भाग देंगे, देख लीजिए 65 से ही 5/11 मिनट आ जाएगी। इसका हम लोग घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 से ही 5/11 मिनट के बाद मिलती है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये प्रैक्टिकली भी अपन देख सकते हैं। घड़ी में पहला 0 डिग्री कोण 12 बजे पे बनता है, तो दूसरा कोण इसके 65 से 5/11 मिनट के बाद मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर इसमें 60 मिनट जोड़ूंगा, 65 में से 60 जोड़ूंगा, कितना जाएगा? 1 बज जाएगा। कितना बाकी है? 5 से 5/11। तो 1:05 से 5/11 मिनट पे 0 डिग्री कोण बनना चाहिए। और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उससे आप निकाल भी सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? x 60/11, x ± 0 डिग्री के लिए 0 था। तो आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में निकालना, तो 1 आएगा। 60/11, 1 ± 0 रखेंगे तो 0 में 1 में +0 करिए चाहे -0 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 को 1 से गुणा करेंगे 60 आएगा। 60 पे 11 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 5 से 5/11 सही आ रहा है। इसका मतलब ये प्रैक्टिकली भी सही है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट के बाद मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने मिनट के बाद मिल गई? 64 मिनट के बाद मिल गई। तो बताइए, घड़ी तेज चल रही है, घड़ी धीरे चल रही है? सीधी सी बात है, मिलना चाहिए था 65 से 5/11 मिनट के बाद, मिल गई 64 मिनट में, मतलब जल्दी मिल गई। तो घड़ी क्या चल रही है? तेज चल रही है। कितना तेज चल रही है देख लीजिए, बड़ा आसान है। 65 से 5/11 में से कितना माइनस कर दीजिए? 64। कितना बचेगा? 1 से 5/11 हल कर लीजिए, कितना? 16/11 मिनट तेज चल रही है। पक्का कोई दिक्कत? लेकिन ये 16/11 मिनट तेज चल किसकी वजह से रही है? 64 की वजह से।
अगर यहाँ पे 63 होता तो अलग होता, 62 होता तो अलग होता, 66 होता तो अलग होता। लेकिन आपको तो इसकी वजह से नहीं निकालना, आपको तो किसकी वजह से निकालना है, एक दिन की वजह से निकालना है, मतलब 24 घंटे की वजह से निकालना है। तो मेरे को पता है 64 मिनट के कारण सुई कितना तेज चल रही है, 16/11 मिनट तेज चल रही है। तो 1 मिनट के कारण कितना चलेगी, 16/11 में कितने का भाग दे दीजिए, 64 का। आपको एक दिन की वजह से निकालना है, मतलब 24 घंटे की वजह से, लेकिन सब कुछ मिनट में चल रहा है तो 24 को भी मिनट में बदल लीजिए। इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला कहाँ से है, बड़ा ही आसान है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किताबों में आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। फॉर्मूला कहाँ से आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 16/11 कहाँ से आया था, 16/11 आया था 65 से ही 5/11 में से अपन ने 64 माइनस किया था तब आया था। और ये 65 से 5/11 कहाँ से आया था, जब मैंने 720 में 11 का भाग दिया था। देखिए क्या बदल सकता है, क्या 720/11 बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता। अगर एक दिन के लिए पूछे तो क्या 24 × 60 बदल सकता है, कि नहीं बदल सकता। सिर्फ क्या बदल सकता है, 64। अगर 64 की बजाय क्वेश्चन में 63 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 63 लिखता, अगर यहाँ पे 63 लिखता तो यहाँ पे भी 63 आता, तो नीचे भी कितना जाता, 63 जाता। इसका मतलब ये वेरिएबल है, जब ये वेरिएबल है तो मैं इसको सिर्फ चेंज करके लिख दूंगा, इसकी जगह मैं x लिख दूंगा। यह आपका फॉर्मूला है जो आपको किताबों में दिया हुआ मिलेगा। ये तेज़ और धीरे चलने का फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर वैल्यू इससे बड़ी हुई, मतलब 65 से 5/11 से बड़ी हुई, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब है क्वेश्चन आपका किस में चलेगी, घड़ी किस में चलेगी, नेगेटिव में चले जाएगी। नेगेटिव में चलना मतलब घड़ी क्या चलेगी, धीरे चलेगी। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो घड़ी क्या चलेगी, तेज चलेगी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आना है। कॉन्सेप्ट क्या था, उसने बोला है घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी देर बाद मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक्चुअल में कितनी देर बाद मिलती है। घड़ी की दोनों सुइयाँ मिलने के लिए अपन ने क्या किया, मेरे को पता है 1 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। तो 11 बार मिलने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 12। सब कुछ मिनट में चल रहा था तो मैंने इसको मिनट में बदला, कितने मिनट आ गई, 720 मिनट। तो एक बार मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, अपन ने 720 में 11 का भाग दिया, कितना आ गया, 65 से 5/11। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया था, प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयाँ मिलती है, ये फिक्स है। तो आइए, घड़ी कितना तेज चलेगी, तेज चलेगी क्यों, क्योंकि मिलना चाहिए था 65 से 5/11 मिनट के बाद, और मिल गई कितने मिनट के बाद, 64 मिनट के बाद। तो कितना तेज चली, 65 से 5/11 में से 64 माइनस किया तो कितना आ गया, 16/11। तो ये 16/11 आया किसकी वजह से, 64। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 63 होता तो अलग आता, 62 होता तो अलग आता। तो 64 मिनट के कारण इतना तेज चल रही, तो 1 मिनट के कारण कितना चलेगी, इतना। अपने को निकालना किसकी वजह से था, एक दिन की वजह से निकालना था। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। लेकिन सब कुछ मिनट में चल रहा है तो इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 6 बार। कितना हो गया, 360 में कितने का भाग दीजिए, 11 का। 360 में 11 का भाग देंगे तो 32 से 8/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो घड़ी है वो एक दिन में 32 से 8/11 मिनट तेज चलने वाली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ पे 64 की बजाय 61 भी दे सकता है, 62 भी दे सकता है, 63, 65, 66, 67, 68, ये बड़े फेमस है। आप इनको सोल्व कर सकते हैं और आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आया है, फॉर्मूला यहीं से आया है। जो यहाँ पे लिखा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है 16/11 × 24 × 60/64। देखिए 16/11 को अपन क्या लिख सकते हैं, 65 से 5/11 माइनस 64। और 65 से 5/11 कहाँ से आया था, जब 720 में 11 का भाग दिया था। तो देखिए क्या बदल सकता है, सिर्फ 64 बदल सकता है। तो मैंने 64 की जगह x लिखा है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, आपको किताबों में दिया हुआ मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में 61 देता है तो आप यहाँ पे 61 लिख सकते हैं, यहाँ पे 62 लिख सकते हैं, 63 दे तो 63 लिख सकते हैं, 66 दे तो 66 लिख सकते हैं और आपके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आपको एक तरीका ज़रूर याद रहना चाहिए, बड़ा ही आसान सा है, आप कर सकते हैं इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक महिला 5 से 6 बजे के बीच घर से बाहर जाती है तथा 6 से 7 बजे के बीच घर वापस आ जाती है। जब वो आती है तो वो देखती है कि घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर बदल चुकी है। तो बताइए महिला घर से बाहर कब गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ लोग आंसर क्या देंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर जब वो 5 से 6 के बीच में बाहर गई थी तो ये 5, ये 6, ये 7, तो सर क्या होगा, 5:30 पे वो बाहर गई होगी और जब वो अंदर आई होगी तो मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी और घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी।
तो वो 6:25 पे अंदर आ गई होगी। पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब 5:30 होंगे भाई, तो घंटे वाली सुई 5 पे ना रह के यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 से लेकर 6 के बीच में बाहर गई और 6 से लेकर 7 के बीच में वापस आई है, जब भी आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको एक नंबर याद रखना है, 60/13 दोनों तरफ के लिए। जब 5 से 6 के बीच में बाहर जाएगी तो 5:00 पे जाएगी, और 6 से 7 के बीच में वापस आएगी तो 6:00 पे वापस आएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये बाहर जाने का टाइम है और ये अंदर आने का टाइम है। तो ध्यान से देखिए, बाहर जाने का जो टाइम है तो आपको उसका उल्टा वापस आने वाला टाइम है उसके लास्ट वाले से गुना कर देना है। और अगर आपको अंदर वाला वापस वाला पूछे वापस कब आई होगी, तो आपको जो इसका उल्टा है उसके लास्ट वाले से गुना कर देना है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर इसी फॉर्मेट में दिया गया था, ये इसका आंसर था। और यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको 60/13 याद रखना है। जब वो घर से बाहर गई थी तो 5 से 6 के बीच में गई थी, इसका मतलब 5:00 आएगी, और आते टाइम 6 से 7 के बीच में आई थी, मतलब 6:00 पे आने वाली है। जब वो बाहर गई थी तो इसका उल्टा क्या है, वापस आने वाला उसके लास्ट वाले टाइम से गुना कर देना है। अगर वापस का पूछे तो इसका उल्टा क्या है, बाहर वाला उसके लास्ट वाले से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बस आपको 60/13 याद रखना है। पिछली बार अपन ने 60/11 याद रखा था, आपको ये 60/13 याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप इसको करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेशन यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके ये 60/13 आता है। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर देना है। जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में ये लिखा गया था, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। छोटा सा सॉल्यूशन है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों में 3 मिनट का अंतर कब होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हुए जाइए। 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयों में 3 मिनट का अंतर कब होगा? देखते हुए जाइए। आपको सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखिए, अगर कोई भी घड़ी की दोनों सुइयाँ यहाँ पे है और घड़ी 1 घंटे चलती है, तो देखिए 1 घंटे चलेगी तो क्या होगा, मिनट वाली सुई है वो यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आएगी और घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब दोनों में कितने मिनट का अंतर हो गया? 5 मिनट का अंतर हो जाता है। जब भी 1 घंटे की बात आती है तो दोनों सुइयों में 5 मिनट का अंतर हो जाता है। इसका मतलब, और मिनट वाली सुई हमेशा 5 मिनट पीछे रहती है। तो अगर घंटे वाली सुई 60 मिनट चलती है तो मिनट वाली सुई कितना चलेगी? 55 मिनट ही चलने वाली है। तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, गौर से देखिए। घंटे वाली सुई 60 मिनट चलिए, मिनट वाली सुई कितना चलेगी? 55। तो कितना आ जाएगा ये? इसको आप काट भी सकते हैं, 12/11 आ जाएगा। आप 12/11 भी लिख सकते हैं और 60/55 भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो आप ये ब्लॉक की संख्या बता रहे हैं। आइए, मिनट में चल रहा है, आपको 5 बजे दिखाना था सबसे पहले। अब ये पूछ रहा है 5 से 6 के बीच में, इसका मतलब सबसे पहले 5 बजेंगे। देखिए दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ रहा है? 25 मिनट का अंतर आ रहा है। 1 घंटे की बात करते तो कितना आता? 5 मिनट का अंतर आता। अगर 5 बजे की बात कर रहे हैं तो दोनों सुइयों में कितने का अंतर आ रहा है? 25 मिनट का अंतर आ रहा है। अपने को अंतर चाहिए कितने का? 3 मिनट का अंतर चाहिए। तो देखिए, अगर मैं 5 बजे की बात करता तो 25 मिनट का अंतर आता। अब आपको कितने मिनट का अंतर चाहिए? 3 मिनट का। तो 3 मिनट आगे भी हो सकती है और 3 मिनट पीछे भी हो सकती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, आपको 12/11 लेके आना है। 12/11 कहाँ से है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर 5 बजेंगे तो 25 मिनट लिखेंगे। अगर 4 बजते तो कितने मिनट का अंतर आता? 20 मिनट का। अगर 3 बजते तो कितने मिनट का अंतर आता? 15 मिनट का अंतर आता। उसके बाद कितने मिनट का अंतर लेना है? 3 मिनट का। इसका मतलब सुई 3 मिनट पीछे भी हो सकती है, सुई 3 मिनट आगे भी हो सकती है। तो मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिए। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 3 मिनट माइनस करता हूँ एक बार और एक बार मैं 3 मिनट प्लस करता हूँ, तो ये 3 मिनट माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 22 आएगा। कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। कितना आ गया? 24। इसका मतलब 5:24 पे एक बार 3 मिनट का अंतर आएगा। और एक बार आप इसको भी हल कर लीजिए। 12 को 28 से गुणा कर लीजिए और भाग दे दीजिए। आइए, कितना? 16, कितना? 8, कितना? 4, 8 और 4 12 और 1 कितना? 13, 1 2 और 1 कितना? 3। 336 पे कितने का भाग दीजिए? 11 का कितनी बार जा रहा है? इसका भाग दे के देख लीजिए आप कितनी बार गया? 3 बार। 0 लगेगा, कितना आ जाएगा? 6। अब आगे भाग जाएगा, 30 से 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 बज के इस पे भी दिखाएगा आपको 3 मिनट का अंतर
और एक बार 5:24 पे भी 3 मिनट का अंतर दिखाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में वो लिखा हुआ मिलता है जो पूरा पूरा घटता है। तो आप दोनों को सोल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 4 से 5 लिखा होता तो अपन यहाँ पे कितना लेने वाले थे, 20 लेने वाले थे। अगर 3 से 4 लिखा होता तो अपन यहाँ पे 15 लेने वाले थे। जो पहले लिखा होता है उसी के कारण जितनी मिनट आती है उसको ही अपन यहाँ पे लिखते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्लॉक के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज, आपको कुछ भी नहीं करना। मिरर इमेज के लिए क्या टाइम याद रखते हैं, देखिए दर्पण हमेशा सामने रखा जाता है, तो सामने रखेंगे तो घड़ी को वापस बनाना पड़ेगा अपने को। घड़ी का नहीं निकालना है, टाइम का निकालना है। इसका मैं यहाँ पे बीच में रख सकता हूँ। अगर आप बीच में रखेंगे तो आपको टाइम याद रखना है 12 बजे का। जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना 12 बजे में से माइनस करेंगे। 12 को कन्वर्ट करके अपन 11:60 भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी को भी याद रखे, आपके काम आएगा। आइए, जैसे आपको बोल दें कि 4:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करिए, 11:60 में से 4:30 माइनस कर लीजिए। 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। तो 7:30 आपका आंसर आने वाला है। ये तो आसान सी चीज़ थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए भैया 15:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए दो चीज़ें, या तो इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे के फॉर्मेट में, या तो इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। अगर मैं इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं 30:60 लिख सकता हूँ। या आप इसको क्या करिए, 12 घंटे के फॉर्मेट में लिख लीजिए। मैं इसको 3:40 लिख सकता हूँ। दोनों से हल करके देख लीजिए। अगर मैं इससे हल करने वाला हूँ तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर मैं इसको हल करूँगा तो इससे भी यही आंसर आने वाला है, 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो क्या करिए, आप 11:60 याद रख सकते हैं। 11:60 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 23:60 लिख सकता हूँ। अगर आपके सामने ऐसा कुछ भी आता है तो आप 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं, या इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 12 घंटे के फॉर्मेट में। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, आपको कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा कि यदि दर्पण प्रतिबिंब ये है, किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब है 3:40, तो बताइए समय क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आपको समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है, आपको दर्पण प्रतिबिंब देके समय भी पूछा जा सकता है। दोनों बातें एक ही है, याद रखिएगा। अगर ये कोई आदमी खड़ा है, ये उसके सामने दर्पण है, तो ये उसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा। तो देखिए ये क्या था, अपने पास ऑब्जेक्ट था, ये उसका मिरर इमेज है। तो देखिए जो मिरर इमेज है उसके लिए मिरर इमेज ली जाए तो वापस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के मिरर इमेज का मिरर इमेज वापस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट खुद आता है। तो आपको चाहे समय दे उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब दे उसका समय निकालना हो, आपको किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। आप 11:60 में से 3:40 को माइनस कर दीजिए। अगर आप 3:40 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए 8:20 का थोड़ी देर पहले आप दर्पण प्रतिबिंब निकाला था, उसका 3:40 आया था। और आप 3:40 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, क्या आएगा, 8:20 आएगा। तो याद रखिएगा, मिरर इमेज का मिरर इमेज ऑब्जेक्ट खुद होता है। आप दोनों तरफ से याद रख सकते हैं, चाहे आपको दर्पण प्रतिबिंब दे, चाहे आपको समय दे। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन कौन से समय है जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, या वही समय बनता है। दोनों बातें एक ही है। तो आप याद रखिए, अगर आप 6 बजे का निकालेंगे तो आप 12 में से 6 माइनस करिए, वापस कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। इसका मतलब 6 बजे का मिरर इमेज वापस वही समय बन रहा है। या आप 12 बजे का निकालिए, आप 12 बजे का निकालेंगे तो वापस कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। 0 मतलब 12 ही होता है। तो याद रखिए, ना तो 12 बजे का कोई दर्पण प्रतिबिंब होता है, ना 6 बजे का कोई दर्पण प्रतिबिंब होता है। या पूछा जाए कि दोनों का वही समय होता है, तो ये आपको यही आंसर देना है। ये 2 समय ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, या वही समय बनता है। बाकी सबके लिए आपको किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। चाहे आपको समय दे के दर्पण प्रतिबिंब पूछे, चाहे आपको दर्पण प्रतिबिंब दे के समय पूछे, दोनों के लिए आपको यही चीज़ याद रखनी है। अगर 24 घंटे का आता है तो आप इसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। आप कितने एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हैं, आपका हर बार आंसर आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, उनका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इन सब का आपको आंसर निकाल के देना है कि इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा।
दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ आपको जल प्रतिबिंब भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब के लिए अपन याद रखते हैं 12 बजे, उसी तरह से जल प्रतिबिंब के लिए याद रखा जाता है 6:30 बजे। अगर आपसे पूछा जाए कि 4:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैं आराम से इसमें से माइनस करके लिख सकता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भैया बताइए 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या 30 में से 40 मिनट जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर लेके आना पड़ेगा। अगर इधर से मैं एक वैल्यू लेके आता हूँ तो 1 घंटे की वैल्यू आती है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5:90। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 6:30 में से माइनस करूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 5:90 में से माइनस करने वाला हूँ। देखिए इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकता हूँ मैं 18:30, और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 17:90 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया जाए भैया 7:20 का दर्पण पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 7:20 ना तो इसमें से माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो इसमें से भी माइनस नहीं हो रहा है। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, 24 घंटे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो 18:30 आता है, और 7:20 को मैं इसमें से आराम से माइनस कर सकता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 7:40 दिया रहता, ना तो यहाँ से माइनस होता, ना यहाँ से माइनस होता, ना यहाँ से माइनस होता, आपको किस में से माइनस करना पड़ता, 17:90 में से माइनस करना पड़ता। तो जब भी आपको जल प्रतिबिंब निकालना है तो आपको याद रखना है 6:30, और 6:30 को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। 6:30 को मैं 5:90 भी लिख सकता हूँ, 6:30 को मैं 18:30 भी लिख सकता हूँ, और 18:30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17:90 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी मैं उसी हिसाब से माइनस करता जाऊँगा। अगर मेरे को बोल दिया जाए कि 8:20 का बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या 8:20 यहाँ से माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से भी नहीं हो सकता। कहाँ से हो सकता है? 18:30 में से। तो 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10:10 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 6:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 6:50 यहाँ से भी नहीं जा रहा है, 6:50 यहाँ से भी नहीं जा रहा है, 6:50 यहाँ से भी माइनस नहीं होगा, आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर 90 में से 50 माइनस करूँगा तो 40 बचेगा, 17 में से 6 माइनस करूँगा तो 11 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 11:40। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंज करके देखना है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि 22:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए 22:10, 22 ना तो यहाँ से माइनस हो रहा है, 22 ना तो यहाँ से माइनस हो रहा है, 22 ना तो यहाँ से माइनस हो रहा है, 22 यहाँ से भी माइनस नहीं हो रहा है। तो ये 24 घंटे का ऐसा फॉर्मेट है जो इन चारों में से किसी में से माइनस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको 10:10 लिख सकता हूँ। अब जिसमें से भी माइनस हो आप माइनस कर लीजिए। यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, कहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 10 जाए कितना बचेगा, 20 बचेगा। 18 में से 10 जाए कितना बचेगा, 8। 8:10 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी दोनों बातें सत्य है। आपको जल प्रतिबिंब देके टाइम पूछेगा तो भी इसमें से माइनस करना है, और आपको टाइम देके जल प्रतिबिंब पूछेगा तो भी इनमें से माइनस करना है। ये अलग अलग समय नहीं है, एक ही समय है, बस आपको कन्वर्ट कर करके बताया गया। जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से मैंने कन्वर्ट किया है। 6:30 को मैं 5:90 भी लिख सकता हूँ, 6:30 को मैं 18:30 भी लिख सकता हूँ, और 6:30 को मैं 17:90 भी लिख सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं चेंज करता हुआ जाऊँगा। अगर 24 घंटे का कोई ऐसा फॉर्मेट आता है जो इन चारों में से माइनस नहीं होता, तो आपको सबसे पहले 24 घंटे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जिसमें से माइनस हो आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आसान सा तरीके हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। तो ये आज का आपका चैप्टर था, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इस चैप्टर के लिए कम है। ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगला चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।